हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 संख्याओं का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6, 2, 5, 4, 9, 12, 18, 20 आदि। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी संख्या में भाग दें, माना कि 12 है और यहाँ पर 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो ये 1 से भी कट रही है संख्या। और यदि 12 में हम भाग देंगे 2 से तो 6 बार जाएगा, तो ये 2 से भी कट रही है संख्या। और यदि इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, तो 12 3 से भी कटती हैं। कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो अन्य एक के अलावा अन्य किसी संख्या दूसरी संख्याएं से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए तो अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक से कटें और स्वयं से कटें, अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 37, 41 और 43 आदि। इन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं और ये वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। एक और स्वयं के अलावा ये संख्याएं किसी से भी विभाजित या पूर्णतः कटती नहीं हैं। इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पढ़ते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा, महत्तम समापवर्तक को या महत्तम समापवर्त को हम मासा कहते हैं शॉर्ट में। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 3, 5, 6, 11 इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है। अब मासा कैसे निकालते हैं? तो मासा हम 2 विधि से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। यहाँ पर हम सीखेंगे अभी थोड़ा से टाइम देकर भाग विधि से, यहाँ थोड़ा सा कि मासा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से हमेशा मासा, अभी यहाँ पर सीखेंगे हम भाग विधि से। मासा भाग छोटे से हमेशा बड़े में दिया जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ से यहाँ में 2 से भाग देंगे हम 5 में, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में यानी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 चले गए, 1 बचे और 1 को भाग दें हम, यहाँ पर जो ए है इसमें भाग दिया जाता है 2 में। कहने का मतलब है जो शेष फल बचता है, शेष फल का भाग हम देते हैं भाजक में। काहे में? भाजक में। जब तक कि शून्य ना आ जाए शेष फल, तब तक हम भाग विधि से उसका भाग देते रहते हैं। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर शेष फल में शून्य बचेगा। वही कंडीशन कि जिनका मासा ए कहलाता है, मासा जिसके भाग देने के बाद शून्य हो वो मासा कहलाता है। तो 1 से यहाँ पर 2 बार भाग दिया और शेष फल क्या बचा है? शून्य।
शेषफल शून्य बचा है यहाँ पर, तो ए इसका मासा होगा। कहने का मतलब है यहाँ देखिए आप कि इसका मासा 1 निकला। ओके राइट, समझ में आ गया? ठीक है। अब हमने पढ़ा है कुछ, हम पढ़ेंगे संख्याओं के गुण के बारे में, कि संख्याओं को किस प्रकार घटाया जाता है और किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक, भाग किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे यदि हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो वहां पर हमारे लिए जो प्राप्त संख्या होगी वह सम संख्या होगी। जैसे यदि हमने 8 और 2 के लिए जोड़ा या प्लस किया है तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 10 प्राप्त हुआ है। अब कहने का मतलब सम संख्या में यदि हम सम संख्या को ही जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, अगर हम विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 एक विषम संख्या है और 2 एक सम संख्या है। विषम और सम को ऐड किया तो हमें 5 प्राप्त हुआ, यानी विषम संख्या प्राप्त हुई। 3 विषम है और 2 सम है। अगर विषम और सम को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, जो कि हमें यहाँ 5 प्राप्त हुआ है। और 5 हमें पता है कि 5 एक विषम संख्या है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या को ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए सम संख्या प्राप्त होती है। याद रखना, 9 एक विषम संख्या है और 7 एक विषम संख्या है। 9 और 7 के लिए यदि हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16। 9 और 7 16 होता है। 16 एक सम संख्या है, जो कि प्रॉपर्टी में लिखा गया है, यानी प्रॉपर्टी को हिंदी में गुण कहते हैं। विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तब हमें सम संख्या प्राप्त होती है। ओके, तो यहाँ पर 9 और 7 को जोड़ा तो 16 एक सम संख्या प्राप्त हुई है हमारे लिए। यदि हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तब भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि 8 एक सम संख्या है और 7 एक विषम संख्या है। 8 और 7 को जोड़ा हमने तो हमारे लिए 15 प्राप्त हुआ। 15 जो कि एक विषम संख्या है। कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। आइए तो आज अभी हम पढ़ते हैं फिर चिन्हों का गुण, या चिन्हों के गुण, सॉरी। प्लस में यदि हम प्लस को जोड़ते हैं तो हमें प्लस वाली संख्या ही प्राप्त होती है। यदि हम धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 6 और 2 8, 8 जो कि धनात्मक संख्या है। अगर हम ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। ओके, जैसे माइनस के 6 में यहाँ पर हमने माइनस के 3 जोड़ा है तो माइनस के 9 प्राप्त हुआ है। ओके, अब माइनस में यदि हम प्लस को जोड़ेंगे, या प्लस को हम माइनस में जोड़ेंगे, जो ये 2 कंडीशनें हैं। कहते हैं कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। यहाँ देखिए, अगर हम माइनस की संख्या में प्लस की संख्या को ऐड करते हैं तो चिन्ह निर्भर करता है, मैंने जो कि यहाँ पर लिखा है, बड़ी संख्या पर। जो संख्या हमें बड़ी होगी उसी संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। याद रखना, जो संख्या हमें बड़ी रहेगी उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखें आप कि माइनस के 5 में 3 जोड़ा है, यदि तो 2 प्राप्त हुआ है, वो भी माइनस के, क्योंकि हमने कहा है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इस 3 माइनस के 5 प्लस के 3 को ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस के 5, क्योंकि यहाँ भी 3 प्लस का है और यहाँ 5 माइनस का है,
तो यहाँ देखो 3 प्लस का और 5 माइनस का। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। सॉरी गाइज, यदि 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस के 2 हमारे लिए प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार यदि माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बात ध्यान देने योग्य है कि संख्याओं में यदि हम जोड़ते हैं और प्लस माइनस का या माइनस प्लस का जोड़ने का आया है या घटाने का आया है तो वहाँ पर चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। ओके, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ किया गया है माइनस गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। चाहे इस कंडीशन में बड़ी संख्या या छोटी संख्या का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें अगर माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है, इसमें यदि माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो देखिए आप, माइनस के 8 का गुणा 4 में किया सो 8 चौको 32 काय के माइनस के, सॉरी गाइस यहाँ पे चिन्ह लगाना भूल गए थे हम, काय का चिन्ह आएगा माइनस के 32। ओके, आप लगा लेंगे, आप लोग वहाँ पे लगा दिया हमने। और यदि माइनस का गुणा माइनस में किया जाएगा तो चिन्ह प्लस का आएगा। ये बात याद रखना। माइनस के 6 का गुणा माइनस के 4 में किया है, 6 4 24 होता है, 6 चौको 24, तो 24 यहाँ पर प्लस के आए हैं। ठीक, देखो यहाँ पर यदि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी चिन्ह माइनस का ही आता है। जैसे यहाँ लिखा प्लस के 18 और माइनस के 3, 18 का गुणा 3 में करेंगे हम यदि तो 18 तिया 54 होता है, जो कि 54 माइनस का प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रॉपर्टी में कहा गया है कि यदि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे हम तो माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो आप देखें कि 18 का गुणा 3 में किया गया है तो 18 तिया 54 माइनस के 54 प्राप्त हुआ है। अगर हम माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भाग का मतलब होता है बटे, भाग का मतलब होता है बटे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 14 भागे 7 और दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो याद रखना इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। और भाग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाता है, ये भाग का नियम है। और यदि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं तो वो हमें प्राप्त होती है दशमलव में संख्या। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम माइनस में भाग प्लस की संख्या से देते हैं तो माइनस की संख्या ही प्राप्त होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि माइनस के 20 में भाग देना है 10 से तो माइनस के 2 प्राप्त हुआ है। ठीक, और यदि हम प्लस की संख्या में भाग देते हैं माइनस की संख्या से, प्लस की संख्या में भाग देते हैं माइनस की संख्या से कि 42 भागे माइनस की 14। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कहीं भी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने गलत नहीं लिखा है, क्योंकि जहाँ पर यदि प्लस कहा गया है तो पहले प्लस की ही संख्या लिखी गई है। अगर कहीं विषम संख्या कहा गया तो सबसे पहले विषम ही लिखा है, बाद में सम लिखा। जिस प्रकार यहाँ पर नंबर वाइज लिखे गए हैं उसी प्रकार मैंने संख्या को रखा है आपके सामने। ओके, अगर हम देखते हैं कि 14 प्लस के हैं तो देखो आगे ध्यान से देखो, प्लस का ही चिन्ह लगा है, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। और माइनस के 14 से भाग देना है प्लस के 42 में। ओके, तो प्लस के 42 से भाग देंगे हम, सॉरी गाइज, प्लस के 42 में भाग देंगे हम माइनस के 14 से, जो कि आपको अभी हाल जस्ट मैंने बताया है कि भाग का मतलब होता है बटे। बटे में याद रखना थोड़ा सिंपल हो जाता है काटने में। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे यदि हम कि 42 से ज़्यादा ना हो जाए तो 14 तिया 42। ठीक, पूरा कट गया है, जो कि माइनस में आंसर आया है। कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को आज हमने पढ़ाया है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं और कुछ चिन्हों के
गुण और संख्याओं के भी गुण। तो इन्हें आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और देखो यहाँ पर हम संख्याओं को पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है, कल पढ़ेंगे, इसके आगे और भी पढ़ेंगे। लेकिन आपका पढ़ना जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक आप इसको घर पर बैठ के रिवीजन ना करें। क्योंकि दुनिया में यदि सबसे अच्छी चीज़ है तो वो है रिवीजन। क्योंकि बिना रिवीजन के हम आगे तो बढ़ते जाते हैं, हमारे पार्ट चैप्टर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन बिना रिवीजन के कभी भी आगे पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे से भूलते जाते हैं, क्योंकि हमने क्या नहीं, रिवीजन नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है, जो चीज़ आज हमने पढ़ी उसके लिए आप आज हमारे साथ पढ़ें, एक दो बार और पढ़ें, फिर संडे बाय संडे मैंने जो अपना शेड्यूल रखा है वो संडे बाय संडे का रखा है। जैसे कि जितना भी आपने पढ़ा वो संडे बाय संडे आप रिवीजन करते रहें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।